नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस टाइम लाइव जुड़े हैं डॉक्टर संदीप डोगरा। इनसे जानेंगे कि कोविड के इस दौर में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या एहतियात बरतनी है ताकि हम कोविड से बचे रहें। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जम्मू में केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन डेथ रेट जो है वो कम नहीं हो रहा, तो इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं हम एक बड़े क्रूशल फेज से गुजर रहे हैं कोविड-19 के सेकेंड वेव में। और एक डर का जो माहौल है या एक जो फियर फैक्टर है, जायज़ है, नंबर जो है अलार्मिंग है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, आज भी अब हमें 1.5 साल हो गया कोविड से जूझते हुए, और इस सेकेंड वेव में अब ये चीज़ बहुत एस्टेब्लिश हो चुकी है कि इस बार का जो वायरस है, जो बीमारी कॉज कर रहा है, वो पहली बार की तरह नहीं है। वो एक अलग वेरिएंट है, उसका एक अलग रूप है, और जो पहले वाले से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी कि वो एक से दूसरे में जल्दी फैल रहा है, ज़्यादा फैल रहा है, और उसके जो परिणाम हैं वो भी घातक दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही इन्फेक्शियस माहौल में आजकल जो है, जो आसपास हमारे घर पे या हमारे दफ्तर में अगर हम बाहर काम करते हैं, तो जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। दूसरी जी। बात है, आज भी हमारे लिए प्रायोरिटी वही है कि ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमें इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा है कि अगर किसी ना किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि वो इसको आगे ना फैलाए। हम दोनों बिल्कुल। के ऊपर बात सर, करेंगे। आज जी। देखें तो हर घर में एक पेशेंट ऐसा जरूर है जो कि कोविड पॉजिटिव है, और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि हम पॉजिटिव हैं, और जब सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। आवाज नहीं आ रही। तो ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जो लोग, किसी के घर में अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो बाकी वालों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, अब इस केस में अगर कोई प्रिकॉशन लेता भी है, पर उसके बावजूद भी अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है, सबसे पहले उससे भी मैं पहले बात करना चाहूँगा कि आज के टाइम में जब ये हम जानते हैं कि ये वायरस काफ़ी इन्फेक्शियस है, तो कोई भी कोविड का जो लक्षण है, खांसी, ज़ुकाम, बॉडी में दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गया, सर में दर्द हो गया, लूज़ मोशंस हो गए, आँखों में दर्द हो गया, इनको लाइटली मत लीजिए। इनको लाइटली मत लीजिए, और जी। डिनाइल में मत रहिए कि ये मुझे मामूली चीज़ है, ये ठीक हो जाएगी। डिनाइल एक रीज़न है कि हमारे पास जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, उसके बाद उनको दिक्कत हो जाती है। डिनाइल में ना रह के सबसे पहले अपना टेस्ट करवाइए, और जब तक वो अपना उनका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, उनको बाकी लोगों से दूर रहना है। एक आपने जो बात देखी होगी कि आजकल लोगों के घरों में बहुत जल्दी सारे के सारे पॉजिटिव आ जाते हैं। वो रीज़न ये जी है बिल्कुल। कि यहाँ तो वो डिनाइल में रहते हैं, अपना टेस्ट नहीं करवाते, और जब तक वो टेस्ट का वेट करते हैं तब तक वो अपने बाकी लोगों से मिलते रहते हैं, और तभी वो फैल जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई पॉजिटिव आता है, तो उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये चेन वहीं पे ख़त्म करनी है। उसको अपना इन्फेक्शन दूसरे को नहीं देना, चाहे अपने घर में या घर से बाहर। तो आइसोलेशन बिल्कुल। में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पॉजिटिव आता है, अगर एक ही घर में 2 या 3 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो वो रूम शेयर कर सकते हैं। माँ और बच्चा आते हैं, वो एक रूम शेयर कर सकते हैं। कपल अगर पॉजिटिव आता है तो वो शेयर कर सकते हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको अपने ही घर में एक अलग कमरे में, जिसके साथ हो सके तो एक बाथरूम हो, और जो भी उसमें खिड़कियाँ जो हैं, 1-2 खिड़कियाँ आप खोल दीजिए ताकि वेंटिलेशन आपकी बराबर रहे। और उसके बाद में उनको उनका जो भी उनको दिनचर्या का सामान चाहिए होता है, वो उनके पास अपना होना चाहिए। वो उन्होंने बाकी लोगों के साथ में शेयर नहीं करना, अपना सामान रखना है। और घर का कोई एक मेंबर, कोई भी एक सियाना मेंबर, कोई सेंसिबल आदमी जो भी है, जो उनका पूरा ख्याल कर सकता है, वो उनके साथ में ताउन रखे, और उनको जो चाहिए खाना वाना जो भी है उनको दे, और इस तरह से उनको अपने आइसोलेशन के 10 दिन पूरा करने हैं। सर, उनकी क्या ये यही जरूरी कोशिश है होनी कि चाहिए। जो इस पेशेंट को खाना दे रहा है उसे पीपी किट पहननी है, या वो नॉर्मल डबल मास्किंग के साथ भी प्रिकॉशन ले सकता है? देखिए, पीपी किट पहनने की तक जरूरत नहीं है। अगर दोनों ने जो प्रिकॉशन फॉलो किए हुए हैं, जो पेशेंट है अगर उसने भी मास्क पहना हुआ है, और जो अटेंडेंट है उसने भी मास्क पहना हुआ है, कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। कमरे के बाहर ही टेबल लगा दीजिए, जो भी उसको चाहिए वहां पर रख दिया,
और वो सामान वहां से ले सकते हैं। कमरे के अंदर भी खिड़कियां खोल देंगे तो हवा का रुख जो है उससे वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाएगी, तो जो वायरल लोड होता है वो कमरे में नहीं रहेगा। बेसिक प्रिकॉशन है, पीपी तक पहनने की जरूरत नहीं है, हम मानते हैं। उसके सर बाद डाइट में कैसी जो कोविड पेशेंट को देनी चाहिए? हाँ, उसके बाद में जब जब एक आदमी आइसोलेशन में है तो उसको दो बातों का ख्याल रखना है। उसको अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है और अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। पहले बात करते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग की। सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए उसके पास अपना एक थर्मोमीटर होना चाहिए और साथ में उसका एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। और उसको मालूम होना चाहिए, अगर वो छोटा है, बच्चा है या यंग आदमी है, उसको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है, करेक्ट रीडिंग कैसे लेनी है, और उसका एक रिकॉर्ड रखना है। और साथ ही साथ में उसकी फैमिली में जो उसके अटेंडेंट्स हैं, जो उसके घर वाले हैं, उनका रोल है कि अपने इस घर के सदस्य को न्यूट्रिटिव खाना, अच्छा होलसम खाना, उनके हाइड्रेशन का ख्याल। अब खाने में परहेज कोई नहीं होता, लेकिन इस समय कोई तीखी चीजें, फैट वाली चीजें जो है, फ्राइड स्टफ जो है, या टिंड जो पैक जो चीजें होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। हेल्दी होलसम डाइट लें, फ्रूट्स लें, और पानी जिस भी रूप में ले सकते हैं, चाहे वो शिकंजवी हो गई, चाहे पानी हो गया या जूस हो गया, कुछ भी जो भी आपका जो हाइड्रेशन मेंटेन करे वो उसके लिए ला के उसको दें। और इस पूरे पीरियड में अपना सेल्फ मॉनिटरिंग और अपना आराम करें, रेस्ट करें, थोड़ी एक्सरसाइज बीच में कर सकते हैं, और अपना ये जो 10 दिन का जो हमारा जो आइसोलेशन पीरियड है उसको आइसोलेशन निकाल पीरियड दें। है। पर एक जी। बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस आइसोलेशन पीरियड में मोस्टली 80 to 85% लोग बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इन सब लोगों को पता होना चाहिए कि किस वक्त में ऐसे कौन से साइंस हैं जिसमें हमको अलर्ट होके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की राय लेना जरूरी है। ये चीज का बड़ा जी। हम देखते ये भी है कि सिम्टम अगर होते भी हैं तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या सेल्फ मेडिकेट करते हैं। तो मेरी बिल्कुल। आपसे गुजारिश है कि जो आपको सुन रहे हैं हमारे जो भी दर्शक हैं, कि सेल्फ मेडिकेशन हम लोग देखा है हमने कि ये काफी गलत इसके परिणाम निकलते हैं। तो होम आइसोलेशन के अंदर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर से फोन पे राब्ता रखे, उन सिम्टम्स का इलाज जो है वो समझिए और उसको फॉलो कीजिए। जी, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि जब आप होम आइसोलेशन में हैं, अपनी मॉनिटरिंग जरूर कीजिए, अपना टेम्परेचर मॉनिटर जी कीजिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स थोड़े सेटल हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, ना कि अपने घर के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने की जगह आप अगर डॉक्टर जी। को कंसल्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर वैक्सीनेशन को लेकर भी इस टाइम बहुत मिथ है कि वैक्सीनेशन, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है लगवाने का, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी तो कोविड हो रहा है तो हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं। तो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो जो दो तरीके हैं कोविड से बचने के लिए, उसमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रिलायबली ब्रेक करने का सबसे पावरफुल जो तरीका आज की डेट में हमारे पास है वो है वैक्सीन। हमारे पास 3 वैक्सीन आज की डेट में है, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, और एक स्पुतनिक जो अभी आ चुकी है। वैक्सीन के बारे में जितने भी जो जो धारणाएं लोगों की हैं, मैं उनको इतना ही बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज हो गया हमारा, यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल हो गया या बाकी सेंटर हो गया, हमने लाखों लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिया है और उनका डाटा हमारे पास है। हमने अपने सामने किसी को भी जो वैक्सीन की जो सिवियर जो इसके रिएक्शंस होते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमने अभी तक नहीं देखे हैं। जो नेशनल डाटा है उसमें भी अगर आप उसको एक लार्ज स्केल पे देखो तो ऐसे लोग जिनको की रिएक्शंस हुए हैं वो उनके पीछे कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री रहती है, उनमें कोई ना कोई ऐसे फैक्टर रहते हैं जो उनको प्रीडिस्पोज करते हैं सीरियस इफेक्ट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो लक्षण जो होते हैं वैक्सीन के बाद में वो मामूली होते हैं। जहाँ पे टीका लगता है वहां दर्द हो सकती है, मामूली सा बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, कई बार लूज मोशन आते हैं। लेकिन हमने देखा है ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं, जो पोस्ट वैक्सीनेशन जो होते हैं, ये 48 से 72 घंटे के अंदर अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके चलिए कि जब हम वैक्सीन देते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, तो ये बॉडी की जी, बेसिकली का रिएक्शन है जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। वैक्सीन के जो पोस्ट सिम्टम्स आते हैं उससे घबराना नहीं चाहिए और वैक्सीनेशन जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमने जो फैक्ट्स देखे, जो रिपोर्ट्स देखी, उसमें यही था कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी वो ठीक हो रहे हैं। सर अब बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आने वाली है और वो बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है, तो हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रखें?
देखिए, बच्चों को तो फिलहाल अभी क्योंकि स्कूल बंद है, उनका ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन घरों में अभी तो कर्फ्यू का माहौल है, सब घर के अंदर ही हैं, लेकिन जिन घरों में जो लोग नौकरी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए या किसी भी कारण से घर से बाहर जाते हैं, इन बाहर में जो लोग जाते हैं, ये जब शाम को घर में वापस आते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन पास ना होने दें, अगर वो लेके आ रहे हैं कहीं से। तो जो बच्चों को तो अगर आज की डेट में कहीं इन्फेक्शन आएगा तो उसी से आएगा जो उनके घर में कोई बाहर से आता है। तो जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो कि डेली घर से बाहर जाते हैं और शाम को आते हैं, उनको अपना पूरा जो अपना सैनिटाइजेशन होता है उसका ख्याल रखना चाहिए। मास्क बाहर पहनेंगे तो बचेंगे, अगर खुद बचेंगे तो आगे वो अपने घर वालों को बचा पाएंगे। बच्चों के लिए फिलहाल अभी इतना ही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। तो जो कोवैक्सीन है इसके भी जो बच्चों के 2 साल से लेके 17 साल का जो ग्रुप है उसके ट्रायल्स के लिए परमिशन दे दी गई है। बहुत जल्दी हमें वैक्सीन का इस एज ग्रुप में जो जो इनके रिजल्ट्स हैं, जो इनकी एफिकेसी है, उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि थर्ड वेव के टाइम तक हमारे पास कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव होगा बच्चों के लिए। जी सर, अब लास्टली आपका मैसेज क्या रहेगा उन सभी लोगों के लिए कि वो किस तरह से अपने आप को सेफ रखें जो घर से बाहर निकल रहे हैं, और उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई ना कोई कोविड पेशेंट है और वो उसके ध्यान रख रहे हैं? देखिए, हमारा अल्टीमेट जो एम है कोविड से बचने का, वो है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वायरस का, जो कि बड़ी जल्दी फैलता है, इसको ब्रेक करने का। वायरस जो है सिर्फ आदमी से ही फैलेगा, किसी जानवर से नहीं फैलेगा, किसी पेड़ पौधे से नहीं फैलेगा। आदमी ही अपने आप को बचा सकता है ऐसे, और आदमी इसको फैला सकता है। तो ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक आपके हाथ में है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिए। अगर घर से बाहर निकलना है, किसी हाई रिस्क जगह जाना है, वहां पे डबल मास्किंग कीजिए। और दूसरा तरीका है आपका वैक्सीन का। अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो जल्दी से अपना स्लॉट बुक कीजिए और वैक्सीन लगवाइए। तो बहुत सही बात सर ने कही कि पहली बात तो आप हर वो प्रिकॉशन लीजिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, WHO द्वारा दिया गया है। उन प्रिकॉशंस में क्या है? मास्क पहनकर अपने घर से निकलिए, बार बार अपने हाथ साबुन के साथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप कैरियर भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोविड ना हो, लेकिन आप जब अपने घर पर जाएं तो अपने बच्चों को या अपने घर के बुजुर्गों को ये ट्रांसमिट कर दें। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप सभी प्रिकॉशंस को रिलीजियसली फॉलो करें। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। तो जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन को लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो उन सभी लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है और आपको कोविड के फेटल लक्षणों से वो बचाए रखेगी। तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवाएं और कोविड की सभी प्रिकॉशंस का, सभी प्रोटोकॉल्स का सख्ती के साथ पालन करें। तभी हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे और कोविड के खिलाफ जो हमारी ये लड़ाई है उसे जीत पाएंगे। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।